दुनिया में कुछ इमारतें सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं होती, बल्कि वे इंसानी जिद, सपना और तकनीक की बुलंद मिसाल बन जाती हैं। बुर्ज खलीफा ऐसी ही एक इमारत है जो केवल ऊंचाई में नहीं, बल्कि इंसानी सोच की पराकाष्ठा में भी सबसे आगे है। साल था 1998। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की रेत में बसे शहर दुबई ने सोचना शुरू किया कि वो तेल पर निर्भरता से बाहर निकले। उस वक्त शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का सपना था कि दुबई को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनाया जाए। लेकिन केवल शॉपिंग मॉल और बेच से बात नहीं बनने वाली थी। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो दुनिया के हर कोने से लोगों को आकर्षित कर सके। तभी एक विचार सामने आया, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने का। 6 जनवरी 2004 को बुर्ज दुबई नाम से इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। ये इमारत डाउनटाउन दुबई में बनाई जानी थी, जहां पहले केवल रेत थी। मुख्य निर्माण कंपनी थी सैमसंग सीएनटी, जो दक्षिण कोरिया की है, बेसिक्स, जो बेल्जियम की है, और अरब टेक, जो यूएई की है। आर्किटेक्ट थे एड्रियन स्मिथ, जो उस समय अमेरिका की मशहूर फर्म स्किडमोर, ओविंग्स एंड मेरिल (SOM) से जुड़े थे। और प्रोजेक्ट डेवलपर था इमारा प्रॉपर्टीज, जो दुबई की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। इस इमारत की लागत थी लगभग 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 12,500 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट में निवेश किया इमारा प्रॉपर्टीज, कई इंटरनेशनल बैंकिंग फर्म्स और मिडिल ईस्ट के निजी निवेशकों ने भी पैसा लगाया। बुर्ज खलीफा की संरचना को बनाने के लिए वाई-शेप्ड ट्राइपार्टाइट फ्लोर ज्योमेट्री अपनाई गई, जिससे इमारत को हवा के तेज दबाव में भी संतुलन मिले। ये डिज़ाइन इस्लामिक आर्किटेक्चर से प्रेरित था। इमारत की कुल ऊंचाई थी 828 मीटर, यानी 2,717 फीट। कुल मंजिलें थीं 163 फ्लोर प्लस 2 बेसमेंट। लिफ्ट्स थीं 57 हाई स्पीड लिफ्ट्स, जो 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। इसमें रहने के लिए अपार्टमेंट्स, ऑफिस स्पेस, होटल यानी अरमानी होटल और ऑब्जर्वेशन डेक है। तेज़ गर्मी और रेगिस्तानी हवाओं के बीच काम करना मुश्किल था। हर दिन लगभग 12,000 मजदूर अलग अलग देशों से आकर काम करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब क्रेनें बंद हो गईं, क्योंकि ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि वहां तक सामान पहुंचाना असंभव लगने लगा था। इंजीनियरों ने तकनीक का सहारा लेकर हाइड्रोलिक सिस्टम और विशेष पंपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे कंक्रीट को 600 मीटर से ऊपर तक भेजा जा सका, जो कि उस समय एक विश्व रिकॉर्ड था। 2007 तक ये इमारत सभी को पीछे छोड़ चुकी थी। 2008 में बुर्ज दुबई ने ताइपे 101 को पछाड़कर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई। लेकिन 2009 में विश्व आर्थिक मंदी आई और दुबई का पूरा आर्थिक तंत्र हिल गया। ऐसे में अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने वित्तीय सहायता दी। इसी कारण 2010 में इस इमारत का नाम बदलकर बुर्ज खलीफा कर दिया गया, अबू धाबी के शेख के सम्मान में। 4 जनवरी 2010 दुनिया की आंखें दुबई पर टिकी थीं। आकाश में रोशनी का जादू, आतिशबाजी की गूंज और हजारों लोगों की तालियों के बीच बुर्ज खलीफा का उद्घाटन हुआ। लोगों ने देखा कि इंसान ने धरती से लेकर आसमान तक एक रास्ता बना लिया है। ये केवल इमारत नहीं, बल्कि संभावनाओं की प्रतीक है। ये दर्शाता है कि अगर कोई सपना हो और उस पर ईमानदारी से मेहनत हो, तो रेगिस्तान में भी आसमान छूने वाली ऊंचाई मिल सकती है। आज बुर्ज खलीफा सालाना 20 लाख से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके अंदर की अरमानी रेजिडेंसेज, स्काई लॉबीज, ऑब्जर्वेशन डेक्स और फाउंटेन शो आज दुबई की पहचान बन चुके हैं। बुर्ज खलीफा बाहर से जितना भव्य है, अंदर से उतना ही रहस्यमयी, तकनीकी और विलासिता से भरा हुआ है। आइए एक एक करके देखें कि इसके अंदर क्या क्या है। 1. अरमानी होटल, लग्जरी की पराकाष्ठा। बुर्ज खलीफा के अंदर अरमानी ग्रुप का होटल बना है, जो खुद डिजाइनर जॉर्जियो अरमानी ने डिजाइन किया है। इसमें 160 आलीशान कमरे हैं, जो पूरी तरह मिनिमलिस्ट इटालियन डिजाइन से सजे हुए हैं। 2. रेजिडेंसेज, बादलों के बीच घर। 900 से ज्यादा प्राइवेट अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ रहना केवल पैसा नहीं, स्टेटस और सपनों का मामला है।
हर फ्लोर से आप दुनिया को वैसे देख सकते हैं जैसे एक बाज आसमान से जमीन देखता है। 3. ऑब्जर्वेशन डेक एट द टॉप। 124वीं मंजिल पर बना है ये डेक एट द टॉप। यहाँ से पूरे दुबई का 360 डिग्री नज़ारा दिखता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा व्यूइंग प्लेटफॉर्म है। 4. टेम्परेचर कंट्रोल एसी सिस्टम। बुर्ज खलीफा में हर दिन लगभग 9 लाख लीटर पानी की ठंडक दी जाती है। 26,000 से ज्यादा ग्लास पैनल्स की बाहरी परत को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये सूरज की गर्मी को 80% तक रोक लेती हैं। 5. विंड इंजीनियरिंग। इतनी ऊंचाई पर हवा की गति एक समस्या बन सकती थी। इंजीनियरों ने खास डिजाइन यानी वाई शेप से हवा को तोड़ दिया ताकि बिल्डिंग कभी हिले नहीं। पूरी इमारत हर वक्त हल्की सी लचक में रहती है। ये सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। 6. वाटर सिस्टम। एक दिन में इस इमारत के पाइप से 15 लाख लीटर पानी सप्लाई होता है। कूलिंग, टॉयलेट और क्लीनिंग सब कुछ खुद ब खुद नियंत्रित होता है। जहां एक तरफ दुनिया बुर्ज खलीफा को देखती है, वहीं इसके नीचे एक सच्चाई छुपी हुई है। मजदूरों की संघर्ष की कहानी। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से आए हजारों गरीब मजदूरों ने इस सपने को साकार किया। कई मजदूरों ने 42 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में 12-12 घंटे बिना ब्रेक के काम किया। उन्हें बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे, लगभग 600 से 800 रुपए प्रतिदिन, वो भी कड़ी मेहनत के बाद। एक नेपाली मजदूर ने कहा था, हमारा नाम पत्थर पर नहीं लिखा गया, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी सांसें इस इमारत की नींव में बसी हैं। उनकी ये कुर्बानी शायद दुनिया को दिखाई नहीं देती, लेकिन ये बुर्ज खलीफा की आत्मा है। 1. टॉप फ्लोर पर कोई नहीं रहता। 123वीं मंजिल के ऊपर भी संरचना है, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। वहां केवल सर्विस एरिया, एंटेना और तकनीकी उपकरण होते हैं। 2. स्पेशल फायर सिस्टम। इतनी ऊंची इमारत में आग लगने पर लोग सीढ़ियों से नीचे नहीं उतर सकते, इसलिए हर 25वें फ्लोर पर फायर प्रूफ सेफ जोन्स बनाए गए हैं, जहां लोग फंसने पर सुरक्षित रह सकते हैं। 3. ध्यान भटकाने के लिए डिजाइन। पूरी बिल्डिंग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हवा कभी एक ही दिशा में ज्यादा देर तक दबाव न बनाए, यानी डिजाइन ही एक मनोवैज्ञानिक भ्रम पैदा करता है जिससे बिल्डिंग हिलने से बचती है। ये केवल एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक गर्व की भावना, एक राष्ट्रीय पहचान और दुनिया के लिए एक इंसानी कमाल का उदाहरण है। ये बताता है कि आर्थिक मंदी, भूगोल और तकनीकी चुनौतियां भी उस इंसान को नहीं रोक सकती जिसके पास इच्छा शक्ति और दृष्टि हो। साल था 2005। राजस्थान के एक छोटे से गांव से एक मजदूर निकला था। नाम था रहीम खान। उसके पास न तो जमीन थी, न रोजगार, न शिक्षा, लेकिन उसके अंदर था एक सपना, अपने बच्चों को एक ऐसा जीवन देना जो उसने खुद कभी नहीं जिया। दुबई में एक एजेंट ने उसे बताया, वहां एक इमारत बन रही है, दुनिया की सबसे बड़ी। वहां तुम्हें काम मिलेगा, पैसा मिलेगा और सपने पूरे होंगे। रहीम ने अपने घर के बर्तन, छत की टीन और बीवी के गहने तक बेच दिए और दुबई चला गया। रहीम ने बुर्ज खलीफा की नींव के गड्ढे में काम शुरू किया। हर दिन 14 घंटे, 45 डिग्री की गर्मी, बिना किसी आराम के। रेत के कण उसके फेफड़ों में समा जाते, लेकिन उसकी आंखों में बस उसकी बेटी की स्कूल की फीस घूमती रहती थी। जब रात होती वो ऊपर आसमान की ओर देखता, जहां कभी बुर्ज खलीफा की छत होगी। वो अक्सर अपने साथी से कहता, पता है जब ये इमारत बन जाएगी ना, तो मेरी बेटी भी इसे देखेगी और कहेगी, पापा का पसीना यहां भी लगा है। एक दिन काम के दौरान क्रेन से गिरती एक भारी रॉड उसके पैर पर गिर गई। हड्डी टूट गई, खून बहने लगा, लेकिन उसने कहा, मुझे अस्पताल मत ले जाओ, मेरी मजदूरी कट जाएगी। वो रेंग कर वापस नींव में गया और कहने लगा, एक ईंट मेरी बेटी के नाम की भी लगनी चाहिए। 2008 की गर्मियों की एक दोपहर, काम करते वक्त रहीम को हीट स्ट्रोक आया। वो गिरा और फिर कभी नहीं उठ पाया। उसका शव भी फैमिली को नहीं मिला। दुबई की जमीन ने उसे वहीं दफन कर दिया, उसी नींव में, उसी रेत में जहां आज बुर्ज खलीफा खड़ा है। साल 2023 में रहीम की बेटी नाजिया अब एक आर्किटेक्ट बन चुकी थी। वो एक स्कॉलरशिप से दुबई आई और उसे एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बुर्ज खलीफा जाना पड़ा। वो पहली बार इस इमारत के सामने खड़ी हुई।
उसने सिर उठाया। इतनी ऊंचाई, इतना वैभव, इतनी चमक। और फिर जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर ली। अब्बू, आपने कहा था ना ये इमारत कभी मुझसे बात करेगी। आज हर पत्थर कह रहा है तुम्हारे पापा यहीं हैं, ऊपर नहीं, नीचे, नींव में। बुर्ज खलीफा की नींव की खुदाई के दौरान एक पुराना संदूक मिला जिसमें एक मजदूर की डायरी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं रहीम हूं, कोई मुझे नहीं जानता, लेकिन जब ये इमारत पूरी होगी और लोग इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो कोई ये न पूछे कि ये कैसे खड़ी हुई। तब मेरी बेटी पूछेगी, इसका दिल किसने बनाया। बुर्ज खलीफा सिर्फ धन, तकनीक और ऊंचाई की मिसाल नहीं है, बल्कि वो एक हजारों गुमनाम रहीमों का सपना है। हर रॉड, हर बीम, हर शीशा किसी न किसी के बलिदान